सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज संडे है और आज हमको इस रोबोट को यूज करते हुए ऑलमोस्ट 2 वीक्स हो गए हैं। तो आई एम हेयर टू शेयर माय ऑनेस्ट रिव्यू कि किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, क्यों नहीं लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए और किसके लिए काम करेगा, किसके लिए काम नहीं करेगा। आई शेयर ऑल दैट विद यू इन दिस वीडियो। बट पहले कॉफी बनाई जाए यार। बहुत मतलब मुंह से आवाज ही नहीं निकलती है, जान ही नहीं आती है जब तक के लिए कोई सुबह की चाय या कॉफी नहीं जाए अंदर। तनु एक टिश्यू दिया। I like hiccups. दिखाता हूं। भैया इतनी मुश्किल से इस लड़के को रोक रखा है। अपने काम जो करने हैं वो तो करने ही करने हैं। इस समय घर की पूरी डीप क्लीनिंग करनी है, कोई गेस्ट नहीं आने वाला है। वैसे ही बहुत सारी चीजें ऐसी हैं दिमाग के अंदर आपके कलेक्ट होती रहती हैं कि यार वीकेंड आएगा तो इसको क्लीन करेंगे, वीकेंड आएगा तो इसको क्लीन करेंगे। मैं वो कॉस्को से शावर का हेड लेकर आया था, वो पता नहीं पिछले से पिछले कौन से वीडियो में मैंने शेयर किया था। वो अब तक तन्या की गाड़ी की ट्रंक में ही रखा हुआ है। उसको निकाल के लगाना है, फिट करना है, उसके बाद ही उस बाथरूम को क्लीन कर सकते हैं। ये अंकल एक्साइटेड इसलिए कि इसके लिए कल मैं ये लेकर आया था। सो दिस इज अ क्ले का ड्रैगन है और उसके साथ कलर्स दे रखे हैं, तो उसको पेंट करना है। इसको ये बोल रखा है कि जब धूप आएगी तो बाहर कराएंगे। हम लोग यूजुअली कोशिश करते हैं कि जितना भी कलर्स का और पेंट का काम हो सके वो या तो गराज के अंदर करवाते हैं या फिर बाहर बैठ के कराते हैं। जब तक के लिए बहुत बुरी तरह समझ नहीं आ रहे हैं तब तक के लिए तो ये कर सकते हैं। जब समझ आएंगे फिर तो पता नहीं क्या होगा। गराज में एसी लगाना पड़ेगा तभी कर सकते हैं। बाहर कराने के बावजूद भी दीवारों के ऊपर और सोफे के ऊपर और टेबल के ऊपर ये अपने कलर्स लाके कुछ ना कुछ कर देता है। बट हम लोग कोशिश ही कर सकते हैं अवॉइड करने की। बच्चे का सही वर्ड को प्रोनाउंस करना, सही तरह प्रोनाउंस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप ही अपने आप किसी वर्ड को ऐसे प्यार के अंदर कुछ उसको गुला मुला के करके बोलते हो, बच्चा उस समय नहीं बोल पाता और वो उसको गलत प्रोनाउंस करता है और आप वैसे बोल रहे। टेक्निकली बाय बुक उन वर्ड्स को करेक्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप उसको बच्चे को गलत अगर बोलने देते हो तो वो गलत ही सीख जाता है और फिर वो आगे दूसरे वर्ड्स के अंदर भी गलत करता है। सब पेरेंट्स को पता है ये चीज़, मैक्सिमम पेरेंट्स को पता है। कोई भी पेरेंट जानबूझ के नहीं कर रहा है। लेकिन उस स्टेज के अंदर, उस एज के अंदर जब वो बच्चा उस वर्ड को बोलता है ना, अब जैसे कि इवान के लिए हम लोग इतनी बार इसको समझा दिया, जब भी ये पराठा खाता है, फॉर पराठा इट इज़ पठाना। ऐसे बहुत सारे वर्ड पीछे भी रह चुके हैं। आपको हिट वो चीज़ तब करती है जब वो पठाना 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 करके जिस दिन इसने पराठा बोल दिया ना, अच्छी बात है बोलेगा, हम इसको बोलते हैं कि पराठा बोल पराठा बोल, लेकिन जिस दिन इसने बोल दिया ना, वो एक वो चीज़ आपकी मिस हो जाएगी, एक चीज़ आपकी लाइफ से वो चली जाएगी। ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं, मुझे दिमाग में नहीं आ रहे, जो कि ये पहले गलत बोलता था और उसके बाद इसने अब करेक्ट बोलना स्टार्ट कर दिया। तो करेक्ट तो ठीक ही है, लेकिन वो पुराने वाले वर्ड्स को आप भूल जाते हो, उसको मिस करते हो। हम लोग तनिया और मैं कई बार बात करते हैं, याद करते हैं उन वर्ड्स को कि पहले ये इस वर्ड को ऐसे बोलता था, पहले ऐसे बोलता था। बट आई डोंट नो, इसके अंदर कोई राइट पेरेंटिंग या रॉन्ग पेरेंटिंग नहीं हो सकती है। जिसके बच्चे नहीं है या जिसके बच्चे बहुत बड़े हुए हैं उनके लिए इट इज़ वेरी इजी टू जज कि गलत है, बच्चे को सही सिखाओ और ये तो सारी ज़िंदगी ऐसे हो जाएगा। लेकिन जिनके बच्चे इस एज के थ्रू निकल रहे हैं उनको पता है कि हाउ इमोशनल एंड हाउ कनेक्टेड यू आर विद दीज वर्ड्स। सो भैया, बिफोर वी डिस्कस अबाउट इसके प्रोज एंड कॉन्स एंड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, लेट मी शो यू हाउ इट वर्क्स, इसके क्या क्या पार्ट्स हैं और ये क्या काम कर सकता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, पेड प्रमोशन नहीं है भैया, अपने पैसों से खरीदा है, कॉस्को से खरीदा है। कॉस्को के ऊपर, इसके ऊपर अभी भी कोई डिस्काउंट चला हुआ है, शायद टाइम टू टाइम उस पर डिस्काउंट आता रहता है। आई शो यू विच वैक्यूम एंड विच रोबोट इट इज। सो ये है रोबोट एंड इट इज फ्रॉम दिस कंपनी कॉल्ड शार्क। इसका बेस्ट पार्ट और इसको लेने के पीछे रीजन क्या था, दिस इज अ नेवर टच प्रो। तो इसके अंदर 3 मॉडल आते हैं टोटल। 3 मॉडल के अंदर एक जो है वो खाली सिर्फ आपका वैक्यूम करेगा, उसके अंदर और कुछ नहीं होता है। रोबोट है, आप उसको स्केड्यूल सेट कर दो एंड इट विल वैक्यूम योर होल हाउस। फंक्शनैलिटी कैसे काम करता है वो मैं बताता हूं, एक सेकेंड अभी। सेकेंड वाला आता है जिसके अंदर वैक्यूम और मॉप, झाड़ू और पोछा दोनों करेगा, उसके अंदर कवर करता है, पूरे घर को कवर करता है। द ओनली थिंग इज कि उसके अंदर जो पोछा लगा लेगा तो उसके जो पानी है उसको खुद रिप्लेस नहीं करेगा,
प्लस जो मॉप है, जो पोछा जिससे पोछा लगाता है, जो पैड लगा होता है इसके नीचे, उसको ये खुद साफ नहीं करेगा। ये थर्ड वाला है जिसके अंदर पोछा भी खुद लगाएगा, वैक्यूम भी खुद करेगा, और उसके बाद जो मॉप के पैड्स हैं उसको खुद ही वॉश करता है, क्लीन करता है, ड्राई करता है। अंदर क्या है, यहाँ पे एक बकेट है और इसके अंदर ये 2 बकेट्स हैं। इसके अंदर ये जो बकेट है ये पूरी भर गई है। इसको मैं भी फेंकता हूँ तो दिखाता हूँ। तो जैसे पोछा लगाने के साथ साथ पोछे को साफ किया जाता है, उसको पानी के अंदर डिप किया जाता है, वो जो गंदा पानी होता है दैट इज दिस वाटर। सेकेंड बकेट जो है वो ये है, दिस इज क्लीन वाटर। इसके अंदर साफ पानी भरा हुआ है और अभी दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन इसके अंदर फ्लोर को क्लीन करने के लिए लिक्विड सोप है। ये इसके साथ ही आया था। तो ये लिक्विड सोप है, ये इसके अंदर पानी के अंदर मिक्स करके इसको डाल दो। नहीं भी डालोगे तो इट्स नॉट मैंडेटरी, लेकिन डाल दोगे तो अच्छी तरह क्लीनिंग करता है। ये यहाँ पे एक सेक्शन है, इसको अगर निकालता हूँ तो ये जैसे वैक्यूम के अंदर जब पूरे घर को वैक्यूम करता है, उसका जो कूड़ा रहता है उसको अपने आप जाके इसके अंदर कलेक्ट करता है और इसके अंदर वो कूड़ा रहता है। आई डोंट नो, ये ऐसे इसने सारा जो कूड़ा कारपेट से, मैट से उठा रखा है वो है। आई विल शो यू। तो इसको टाइम टू टाइम साफ करना है। सो दिस इज़ द डर्टी वाटर। इसको निकाल के फेंकते हैं। कि अंदर स्मेल इतनी गंदी आ रही है ना। दिस इज़ ऑल जब तक ये ऊपर मम्मी के साथ खेलने में लगा हुआ है तब तक मैं अपना पहला काम निपटाऊं घर का। वेरी इंपॉर्टेंट, वीकेंड के ऊपर ही टाइम मिलता है और हर वीकेंड कर भी नहीं पाता हूँ, ऑल्टरनेट वीकेंड के ऊपर करता हूँ। पूरे वीक के अंदर अगर आपके पास बच्चा है तो आपको पता होगा, पीछे वाली सीट के ऊपर बैठता है, लेकिन सिर्फ पीछे वाली सीट तक लिमिटेड नहीं रहता है। कार की सीट्स का, गद्दियों का, पीछे नीचे फ्लोर का ऐसा हाल हो जाता है ना हमारा। एक तो शूज़, पता नहीं स्कूल के अंदर इनके एक सैंड बॉक्स है, उस सैंड बॉक्स के अंदर खेलता है, गाड़ी में बैठते ही कई बार अपने शूज़ निकाल देता है, सैंड ही सैंड। और सीट के ऊपर तो जो खाता पीता है वो अलग है। कई लोग सजेस्ट करेंगे कि बच्चे को गाड़ी के अंदर कुछ मत दो, ऐसा हो नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। अगर आपके पास बच्चा नहीं है तो यू विल नेवर नो, किड्स हैं तो यू नो इट। क्या मांग रहा है? सो भैया पहले करेंगे बाहर की सफाई, देन अंदर की सफाई। मुझे आवाज़ आ रही है, ही इज़ अबाउट टू कम, सो इसलिए जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। आ गया, आ गया मंकी। तेरी कार भी धो रहा हूँ, रुक जा एक सेकंड, पहले ये कर लूँ फिर तेरी कर लूँ। क्लीन इट, कम दिस साइड, यू हैव टू क्लीन इट फ्रॉम दिस साइड, टेक ऑफ ऑल द सोप। बड़ी सीली सी बात लगेगी, बट जब हम लोग अपना नया घर लेने वाले थे ना, तो वन ऑफ द रीज़न टू बी एक्साइटेड वॉज, मेरे दिमाग में था कि मैं अपनी कार अपने गैराज के अंदर धोऊंगा। पता नहीं क्यों, वो लीजिंग अपार्टमेंट में थे, वहाँ पे पहली बात तो पाइप की सप्लाई, और मतलब वहाँ पे बाहर धोना वॉज नॉट अलाउड एज सच। तो हमेशा यही सपना था कि यार मैं लोगों के वीडियोस देखता था, मैं लोगों के मूवीज़ के अंदर देखता था। प्लस जहाँ पे इंडिया में हम लोग रहते थे, पंचकूला में मेरा घर था, वहाँ पे हमारे पास अपना गैराज तो नहीं था लेकिन सामने स्पेस थी, तो मैं अपनी गाड़ी खुद धोता था या फिर कोई साफ़ करने के लिए आता था। तो हमेशा एक मन के अंदर ड्रीम था कि यार जब अपना घर होगा ना तो अपनी गाड़ी धोऊंगा। या आई टर्न इट ऑन। हाँ हाँ हाँ, इट्स टू फास्ट, कम ऑन क्लीन इट। कार तो क्या साफ़ करता है, अपने आप को ज़्यादा साफ़ करता है, पूरा अपने आप को गीला कर लेगा, बट आई एम ओके विद इट। बिजी रहता है और इसी बहाने थोड़ा थकता भी। Ivan, come. Ivan, do जय बेटा। हो गई भैया गाड़ी साफ होने के बाद एक ऐसा लगता है ना, इतनी बड़ी एक जंग खत्म हो गई है। एक काम भी अगर हो जाए ना अकम्प्लिश वीकेंड वाले दिन, तो लगता है यार इट्स अ सक्सेसफुल डे। अच्छा, वैक्यूम क्लीनर का मैं बता रहा था कि पार्ट्स वगैरह हो गए, बट इसको चलाने के लिए जो इसका प्रोसेस है, तो ऐप है इसकी, उस ऐप के अंदर व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन स्केड्यूल इट। आप कितने भी बजे, कितने भी टाइम के ऊपर, कितनी बार भी आप उसको स्केड्यूल कर सकते हो। आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हो उसके अंदर। स्केड्यूल कैसे है कि मैं इसको बोल दूं कि मैंने स्केड्यूल सेट कर दिया कि मंडे टू फ्राइडे
अगर मैं पूरे 7 दिन का बोलूं तो जैसे कि हम लोग ने जो सेट कर रखा है वो ये कर रखा है कि रात को 12 बजे अपने आप सारा जितना भी जो फ्लोर है उसकी मॉप और उसका झाड़ू और पोछा, वैक्यूम और पोछा, वो दोनों कर देना चाहिए। रूम सेलेक्ट कर सकते हो, अभी तो नीचे वाले फ्लोर की बात कर रहा हूं, बट अगर ऊपर वाला फ्लोर है और आपके डिफरेंट रूम से, एक बेडरूम है, एक आपका ऑफिस है, एक आपका कोई और गेस्ट बेडरूम है, आप चाहते नहीं हो कि रात को यार हमारे बेडरूम के अंदर आके कटर पटर करेगा, वी डोंट वांट दैट, बाकी सारे रूम्स हो जाने चाहिए, तो आप उसको स्केड्यूल कर सकते हो कि भैया शाम रात को 12 बजे 1 बजे तू खाली ये वाले रूम्स करना, तो ये केवल उन्हीं रूम्स के अंदर जाएगा और उन्हीं रूम्स के हिसाब से उसके अंदर मॉपिंग और वैक्यूम वो सब कुछ करेगा। यू आर टेकिंग बाथ, कम ऑन लेट्स टेक बाथ क्विकली। चलो भैया टाइम आउट, थोड़ा सा कॉफ़ी ब्रेक। गाड़ी साफ़ करने में मज़ा बहुत आता है, लेकिन इसके साथ ना वो काम थोड़ा सा बढ़ जाता है एक तो, और उसके बाद डिटेलिंग करने के अंदर थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन जब एक बार करने लगते हो तो आपको ये लगता है कि यार मतलब एक चीज़ आप छोड़ नहीं सकते ना, फिर ये लगता है ये भी साफ़ कर दो, ये भी साफ़ कर दो। दुनिया की सारी नमकीन सब कुछ एक तरफ, हल्दीराम की भुजिया सेव एक तरफ, मतलब इसको कोई बीट ही नहीं कर सकता। दिस इज दी बेस्ट ओजी। भैया मुझे नहीं पता था इतने ज़्यादा मेरे व्यूअर्स जो हैं वो कॉफ़ी के भी फ़ैन हैं, मतलब हर वीडियो के अंदर एक ना एक कमेंट आ जाता है कि कॉफ़ी की डिटेल बताना, कॉफ़ी कैसे बनाते हैं उसके प्रोसेस को एक्सप्लेन करना। जैसे वैक्यूम का ओवरव्यू बताया ना, ऐसा ही मैं सोच रहा हूँ एक कॉफ़ी का भी बना दूंगा। अगर कोई और क्वेरीज हैं या कोई डिटेल के अंदर कोई और क्वेश्चन है तो वो पोस्ट कर देना कमेंट सेक्शन के अंदर की, ताकि मैं उनके आंसर्स दे पाऊँ। बट आई विल मेक अ वीडियो। बहुत लोगों को अच्छा लगता है, मेरे को नहीं लग रहा था, मेरे को लगा था यार सब लोग, मैक्सिमम लोग जो हैं वो चाय वाय वाले होंगे, कॉफ़ी वाले कम ही रहते हैं यूजुअली, बट ग्रेट टू सी। ये मैं सुबह जो टॉय दिखा रहा था, ये जो टॉय क्या एक्टिविटी के लिए दिखा रहा था, दिस इज़ फॉर एजेस 8+। बट ठीक है, कुछ मतलब इतना प्रॉपर नहीं कर पाएगा, लेकिन इधर उधर कुछ ना कुछ कर लेगा। लेकिन अब ये भूल गया है तो मैं करवा नहीं रहा हूँ। आज बहुत टाइम इसने कार वॉश के अंदर ही लगा दिया, तो थक गया है उसी के अंदर ही, विच इज़ नाइस। एक ना एक आइटम ना ऐसे बैकअप के अंदर घर के अंदर रखना पड़ता है छुपा के इससे। अब ये भूल गया है तो मैं इसको दोबारा से गैराज में छुपा के रख दूंगा, जब अगली बार रोएगा या कुछ इसको चाहिए होगा करने के लिए तब निकाल के दूंगा। I'll show you। ये है, लेट मी टर्न ऑन द लाइट। ऐसा अच्छी कॉफ़ी के लिए, स्पेशली कॉफ़ी के टेस्ट को तो छोड़ ही दो अभी के लिए, लेकिन अगर किसी को लाटे आर्ट के अंदर इंटरेस्ट है तो अच्छे लाटे आर्ट के लिए 2 चीज़ें तो मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वन इज़ गुड क्वालिटी कॉफ़ी बीन्स एंड सेकेंड इज़ योर मिल्क क्वालिटी। लाइक दोनों चीज़ों की क्वालिटी अच्छी होनी। क्वालिटी से मेरा मतलब है कॉफ़ी बीन्स तो बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिसके अंदर अच्छा क्रेमा आ जाए। क्रेमा मतलब वो ऊपर जो एक डार्क कलर का एक वो जो लेयर सी नहीं आ जाती है कॉफ़ी के ऊपर जब आप एक्सप्रेसो शॉट निकालते हो, वो क्रेमा अच्छा होना चाहिए। एंड डिज़ाइन के लिए दूध का टेम्परेचर और उसका टेक्सचर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो बहुत परफेक्ट होना चाहिए, एकदम सिल्की होना चाहिए, तभी डिज़ाइन बनकर आएगा। अगर वो सिल्की नहीं है, उसमें बबल्स हैं और वो थोड़ा सा अजीब सा है, तो नहीं बन पाएगा। एक वो होता है ना, आत्मा को जाके टच करती है कोई चीज़। फाइनली इवान सोने के लिए गया है, लेकिन बाकी सारी सफाई को मैंने ब्रेक दे दिया है। जब मैं कार को साफ कर रहा था, उसके बाद कार की सीट इसकी इंस्टॉल करने लगा गाड़ी के अंदर, मेरी बैक के अंदर एक ऐसा स्प्रेन आया, मतलब मेरे को 1 सेकंड के लगा जैसे कि किसी ने पीछे करंट छोड़ दिया हो। और उसके बाद से ऐसी हालत हो रखी है, अभी तन्या ढूंढ रही है ऊपर। तन्या की एक वो थी बेल्ट हमारे पास थी, प्रेगनेंसी बेल्ट रहती है जो ये प्रेगनेंसी के अंदर लगा रही थी, वही वाली एक बेल्ट है हमारे पास। अब कोशिश करूंगा वो लगा के शायद उससे थोड़ा रिलीफ मिलेगा। बट अभी एक पेन किलर खाई है। मतलब कुछ ऐसा मेरे को ये पता है कि कुछ हैवी वेट उठाते हैं उससे हो जाता है, बट कार की सीट, इसकी इवान की जो कार की सीट लगी होती है बच्चों वाली, वो इतनी हैवी नहीं थी। बट पता नहीं क्या हुआ है, तो कोई पोजीशन ऐसी हुई या कोई नर्व ऐसी प्रेस हुई है, बट कमर ऐसे हो गई कि मैं कुछ एक देर के लिए तो मैं ऐसे स्टक रह गया कि भैया क्या हो गया मेरे साथ ये। बट हाँ, अभी थोड़ा बेटर लग रहा है। बट हाँ, इसका वैक्यूम के अंदर एक तो ये है स्केड्यूल सेट कर सकते हो, और उसके बाद ये है कि अगर सपोज मेरे लिविंग रूम के अंदर, किचन के अंदर सपोज यहाँ पे कुछ मुझसे चाय गिर गई या पानी गिर गया, तो मैं उस मैप के अंदर सेलेक्ट कर सकता हूँ कि बस स्पेसिफिकली उस एरिया को, कि बस इस एरिया के अंदर आके पोछा मार दे, तो पूरे घर के अंदर सफाई करना नहीं स्टार्ट करेगा, खाली उसी को साफ कर देगा।
तो ये तो ऐसे काम करता है। बट नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, इसके प्रोज एंड कॉन्स। ये तो सारे प्रोज भी हो गए और कॉन्स भी हो गए, जो जो चीजें मैंने बताई कि ये काम कैसे करता है। सबसे बड़ा जो प्रो है इसका वो ये है कि अपने आप काम करता है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि भैया मैं वैक्यूम लेके खुद लगा हुआ हूं साफ करने के लिए, फिर मैं मॉप लेके लगा हुआ हूं पोछा लगाने के लिए। तो ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि घर के अंदर डेली की डेली, और जो वैक्यूम है या जो मॉप है वो आप डेली खुद नहीं कर पाते हो। हमारे केस के अंदर कई लोग कर पाते होंगे, लेकिन हमारे केस के अंदर हफ्ता निकल जाता था, वीकेंड के ऊपर टाइम मिलता था, या फिर कई बार एक दो हफ्ते भी निकल जाते थे और तब भी टाइम नहीं मिलता था। तो वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। प्लस ये जब स्कूल से आता है, डे केयर से आता है, कहीं से खेल कर आता है, तो पूरे घर के अंदर इसके पैर से कभी सैंड निकल रहा है, कभी मिट्टी निकल रही है, तो पूरे घर के अंदर ना थोड़ी किरकिर हो जाती है। ये रात को चलता है, सुबह उठते हो आप, आते हो, सब कुछ क्लीन मिलता है। ये बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग है, एक बहुत बड़ा प्रो है इसका। जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, जो बिल्कुल ही मतलब कई लोगों के लिए डील ब्रेक करने वाली सिचुएशन हो सकती है, वो ये है कि ये हमारे घर के अंदर 2 फ्लोर्स हैं। ये केवल एक फ्लोर एट अ टाइम, एक ही फ्लोर के अंदर काम करता है। तो इसको अभी मैंने नीचे रखा हुआ है, तो इस वाले फ्लोर के मैप को तैयार कर लिया है इसने, इसको साफ करता है। जब मुझे ऊपर करना होता है इसको सफाई, स्टेयर्स तो चल नहीं सकता है वो तो बट ऑब्वियस है, बट मेरे को ये ऊपर लेके जाना पड़ता है। इसको मेरे को ऊपर लेके जाना पड़ेगा, विच इज नॉट अ प्रॉब्लम। इसको मशीन को उठा के लेके चले जाओ आप दिन में, या आप 2 दिन में भी लेके चले जाओ, तो 2 दिन नीचे लगा लेगा, 2 दिन ऊपर। लेकिन ऊपर जाने के बाद प्रॉब्लम ये है कि इसमें मैप जो है, जो मैं बता रहा था ना स्टार्टिंग के अंदर कि ये पूरे घर का मैप तैयार करता है, केवल एक ही फ्लोर का मैप सेव हो सकता है एट अ टाइम। तो जब ये नीचे है तो इसने पहला जो राउंड लग रहा है उसमें इसने मैप कर लिया रेडी अपना कि कौन कौन सेक्शन है। जब इसको ऊपर लेके जाता हूं तो नीचे वाले मैप को डिलीट करना पड़ता है और ऊपर वाले मैप का फिर एक राउंड लगाता है चेक करने के लिए कि कहां पे कमरा है, कहां पे कारपेट है, कहां पे नहीं है। तो अगर इसके अंदर ये प्रोविजन होता कि मैं 2 मैप सेव कर सकता होता कि ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, फिर मैं इसको मैनुअली भी अगर ऊपर लेके जा रहा हूं तो ये अपनी सफाई करता और फिर उसके बाद इसको मैं नीचे लेकर आ जाता। लेकिन वो है नहीं, इसके अंदर अलग अलग फ्लोर की सेटिंग नहीं है, एट अ टाइम एक ही फ्लोर के ऊपर काम करेगा। तो अगर इन फ्यूचर मेरे को ये जचता है और मेरे को ये काम करने में लगेगा कि यार इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और ऊपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो मुझे एक और पीस ये खरीदना पड़ेगा, एक और वैक्यूम खरीदना पड़ेगा जस्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मतलब मैं अभी जो जिस तरह मैं काम कर रहा हूं वो ये है कि मैं इसको ऊपर लेके जाता हूं और लेट इट बी, इसको मैं कहता हूं कि मैप डिलीट कर, नया मैप बना और फिर कर। क्योंकि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि करना पड़ रहा है ऐसा मुझे, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि ये अपने आप कर रहा है, मुझे कुछ उसके अंदर करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही ट्रैक करता है। हम लोग नीचे टीवी देख रहे हैं, अपना बाहर में वॉक कर रहा हूं, ये अपने आप ट्रैक करके उसको कर लेता है। तो जब तक के लिए ह्यूमन कोई वो नहीं, ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं हो रही है, तब तक के लिए आई एम ओके विद इट। अच्छा, सेकेंड ड्रॉबैक नहीं बोलूंगा, बट वो तो अगर आप मैनुअली भी काम कर रहे हो तब भी आपको ऐसे काम करना पड़ता है, जब मशीन से काम कर रहे हो तब भी आपको ऐसे करना पड़ेगा, जब कोई आपके घर के अंदर इंडिया में भी जब कोई बाई वगैरह काम करने के लिए आती है तब भी आपको ये चीज करनी पड़ती है, विच इज जितने भी इवान के टॉयज नीचे पड़े हुए हैं या फिर आपकी जो चेयर्स पड़ी हुई हैं, जहां जहां पे भी आपके वो चीजें पड़ी हुई हैं, आपको वो हटा के ऊपर रखनी पड़ेगी, नहीं तो ये साइड में से निकल जाएगा। मतलब वैसे ही है कि अगर आपको पोछा लगवाना है, अगर बाई के कहीं पे, मेरी मम्मी कहती है ना कि हट जाओ, फटाफट पीछे हट जाओ, क्योंकि वो बाई पोछा लगा पाएगी, वहां पे पोछा लगा पाएगी। अगर आप बैठे हुए हो, अगर आपकी चेयर रखी हुई है तो उसके किनारे किनारे से लेके चला जाएगा, अंदर तक सफाई नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम लोग एवरी नाइट व्हाट वी डू इज, जितना हो सकता है उतने सामान को हम लोग उठा के कहीं पे रख देते हैं, चेयर्स वगैरह कहीं पे रख देते हैं, सोफा वोफा तो वहीं पे ही रहेगा, उसको हटाने की जरूरत नहीं है, बट जितना सामान इसके टॉयज वगैरह है वो सब हम हटा देते हैं कि ताकि इसको कारपेट के पास स्पेस, इसको वैक्यूम को स्पेस मिले अपनी सफाई करने के लिए। बट हाँ, ये था इसका रिव्यू, हाउ इट वर्क्स एंड व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स। अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछना, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर दोस क्वेश्चंस। बट मैं इस एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं बस यही डिस्क्लोज करना चाहूंगा कि आपको अगर डे टू डे बेसिस के ऊपर, डेली बेसिस के लिए कोई एक चीज चाहिए जो कि आपके घर को 70% साफ कर सके, 100% नहीं कर पाएगी, जैसे आप खुद अपने वैक्यूम से या अपने मॉप से खुद करते हो, खुद नहीं कर पाएगी, लेकिन 70% 80% ये क्लीन कर देता है और डेली करता है, तो इट इज वेरी इफेक्टिव, इट वर्क्स वेरी गुड। तो अगर आपको कोई चीज चाहिए जो कि आपको डेली बेसिस पे काम कर दे और महीने के एंड के अंदर आप खुद अपने आप साफ कर दो, कॉर्नर्स के अंदर
अपने तरफ से कॉर्नर्स के अंदर भी बहुत अच्छी तरह साफ करता है। इसके अंदर एक कोई टूल लगा हुआ है ब्रूम टाइप का, वो किनारे से कूड़े को निकाल के पूरा एकदम किनारे से साफ करता है, लेकिन फिर भी कुछ एक स्पेस ऐसी रह जाती है जहां पे नहीं पहुंच पाता है अच्छी तरह। तो आपको वही है, महीने के एंड के अंदर आपको खुद सफाई करनी पड़ेगी। ओवरऑल आई एम वेरी हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट एंड मेरे को कोई शिकायत नहीं है इसके अंदर अभी तक के लिए। बट या गाइज, this is it for this video. Hopefully you have enjoyed it and I'll see you in my next one. Till then,